वो मुस्कुरा रहे थे, मैं जानता हूं मुस्कुराने की वजह क्या। सुशील जी क्यों मुस्कुरा रहे थे आप, फिर उसके बाद पीडीपी के पास जा रहा हूं जी। अनुराग जी, पाकिस्तान ने 370 जब हमने निरस्त किया 5 अगस्त को, तो उनकी एक बड़ी जबरदस्त कार्रवाई थी। जी उन्होंने भारत के राजदूत को 48 घंटे भी नहीं दिए, पाकिस्तान से निकाल बाहर किया। भारत ने कभी पाकिस्तान के राजदूत को बाहर नहीं किया, चाहे कारगिल हुआ हो, चाहे मुंबई हुआ हो, चाहे पुलवामा हुआ हो, चाहे हमारी संसद पर आक्रमण हुआ हो, जी जिसके साफ साफ सबूत मिलते थे। हमने पाकिस्तान के राजदूत को कभी निकाल बाहर नहीं किया। भारत की संसद ने जब अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, जी अपने संवैधानिक एक प्रिविलेज का प्रयोग करते हुए अपने ही संविधान में कुछ फेरबदल किया, तो पाकिस्तान ने हमारे राजदूत को तब बाहर किया, जो आज तक बहाल नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार है कि पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे के राजदूत नहीं है पिछले 6 सालों से। जी अब आप समझिए कि 370 के ऊपर पाकिस्तान कितना तिलमिलाया, जी उसके हितों पर कैसी चोट हुई। आज अगर देश के कोई राजनीतिक दल उसी 370 को वापस लाते हैं और लाने की बात करते हैं और पाकिस्तान उनकी पैरवी करता है, तो ये तो मूर्ख से मूर्ख आदमी बता देगा कि पाकिस्तान के हित और हमारे राजनीतिक दलों के हित कहां जाके मिलते हैं, उनके हित कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और इसलिए इस पर इनकी मना कर देना, मुकर जाना, हल्ला करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान के हित और देश में कुछ राजनीतिक दलों के हित एक दूसरे से मिले आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए, एक थ्योरी और मैं समझता हूं अगले 20 सेकंड में, फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। एक थ्योरी कांग्रेस ये कह रही है कि ये प्लान्ड है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ये बुलवाया गया वहां के विदेश मंत्री से। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हाफिज सईद ने कहा था कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी है। उन्होंने देश के कुछ अच्छे जर्नलिस्ट के नाम भी लिए थे कि वो पाकिस्तान के साथ पक्ष में खड़े हैं। देश में, हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती के हक में हैं, उनकी मदद कर। तो ये हाफिज सईद के मुंह से जब आप कांग्रेस की सराहना सुनते हैं और यहाँ के कुछ पत्रकारों की सराहना सुनते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, क्या तय करेंगे? इस देश में एक फूलता फूलता पाकिस्तान है भारत के अंदर, और पाकिस्तान उसके ऊपर उम्मीद लगाए बैठा है कि वो जिस दिन ताकतवर होगा उस दिन हम भारत को जैसे मर्जी चाहे घुमा लें। पिछले 10 सालों में कोई बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान शेष भारत में नहीं